हिजबुल्लाह की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से न केवल एक वीडियो जारी किया गया है बल्कि यह दावा भी किया गया है कि इजराइल के बेस पर हमने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह जरा तस्वीर आप देख लीजिए। इजराइल के बेस पर हमले का वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। यह देखिए, यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहां टारगेट किया वहीं पर यह हिट हुई है साइट, और ये इजराइल का बेस है जिसको अटैक किया है और इसका बाकायदा वीडियो बनाया गया और वीडियो जारी किया गया है। अब तक आईडीएफ की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे थे कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक की है, लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि नुकसान केवल ऐसा नहीं है कि बेरूत में हो रहा है, हिजबुल्लाह को हो रहा है, लेबनान के अंदर हो रहा है या ईरान को हो रहा है। ये उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि नुकसान आईडीएफ को भी हो रहा है और इनके बेसिस को भी हम टारगेट कर रहे हैं। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं और इस सवाल के साथ कर्नल चौबे आपके पास आना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में जबकि हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत के साथ लड़ाई में उतर आया है, दूसरी तरफ कई मोर्चों पर ईरान जो है अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या ये आसान होने वाला है अमेरिका के लिए? नहीं राम, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से होली की शुभकामनाएं और पूरे प्रबुद्ध पैनल को मेरी ओर से जय हिंद। जैसा आपका प्रश्न था कि क्या आसान होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, वेनेजुएला और ईरान में बहुत फर्क है। वेनेजुएला के इंस्टीट्यूशंस जो थे अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। वेनेजुएला की मात का सबसे बड़ा कारण था कि इंस्टीट्यूशंस के वीक थे। इजराइल जो है वो एक सिविलाइजेशनल पावर है और नंबर 2, इजराइल के इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। अब चाहे इंस्टीट्यूशंस पॉजिटिवली काम करें चाहे नेगेटिवली काम करें। आईआरजीसी का जिक्र किया था जनरल बख्शी साहब ने, बहुत सही बताया उन्होंने कि 31 जैसे प्रोविंस ईरान के हैं वैसे ही तकरीबन प्रोविंशियल कमांड जो है वो आईआरजीसी को हैंडओवर कर दी गई थी। इससे पहले सन 2009 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, तब ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। अब इनके पास में ऑर्डर्स हैं कि अपने टारगेट को चुनकर और उसको नेस्त नाबूद करें। आपका ध्यान होगा कि अभी इन्होंने बहरीन का जो 5th फ्लीट का नेवल बेस है यूएस का, उसको इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। उसको किस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया आप नोट कीजिएगा। उस पर उन्होंने अटैक किया। दूसरा, उनके पास में एक रोड लिंक था, वो था शाह फहद कॉजवे का। शाह फहद कॉजवे पे हमला किया उन्होंने। शाह फहद कॉजवे को नेविगेबल बनाना बंद कर दिया, मतलब वहां से आप कोई गाड़ी पास नहीं हो सकती जी। उन्होंने इस बेस को अलग काट दिया, उसके ऊपर फिर अटैक किया, रेडार साइट्स को नष्ट किया। एक एक चुन चुनकर वो अमेरिकन बेसिस को निकाल रहे हैं। अभी मेरे पास सोर्स से भी खबर आई है कि टर्की के ऊपर उन्होंने वार किया है इस समय, लेकिन नेटो के इंटरसेप्टर्स ने उसको रोक लिया है। यानी कि अब ये लड़ाई जो है ये और आगे बढ़ रही है इस समय। इंटरेस्टिंगली बिल्कुल ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। और मेजर समरपाल तूर साहब, मैं आपका एक अभी पोस्ट पढ़ रहा था और ये लड़ाई बढ़ती हुई क्या हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि वहां भी बेसिस हैं। और अगर यही ईरान ने ठाना हुआ है कि जहां जहां अमेरिका का साजो सामान है वो तबाह करना है, तो क्या इस तरफ जा रहे हैं? क्या इनपुट है आपके पास? अभी तक का तो ये इनपुट है कि अमेरिकन ने ये स्टेटमेंट दी है कि वहां पे जो भी नॉन एसेंशियल स्टाफ है यूएसए का, वो अपने परिवार समेत तुरंत पाकिस्तान को वेकेट करे। तो देखें, ये सेम बेसिकली पैटर्न है ईरान की लड़ाई के से पहले। ये सेम पैटर्न है जो इराक में हुआ था। तो जहां जहां पे भी युद्ध की ज्यादा चांसेस होते तो वहां पे जो कंट्री जो हमला करने वाली है वो पहले अपने ही लोगों को वहां से निकलवाते हैं कॉन्सुलेट से। तो ये एक मेजर साइन है जो बता रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना एयर स्पेस दिया हुआ है, उससे जिस तरीके से अपनी जो एयरफील्ड्स दिए हुए हैं, 3 एयरफील्ड उन्होंने दिए हुए अमेरिकन को, जिसमें एक ड्रोन्स के लिए यूज हो रहा है, एक लॉजिस्टिक्स के लिए, एक इनके फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग के लिए। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने एंटी शिया टेरर ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है जैश ए अदल। तो जैश ए अदल को ये ईरानियंस के खिलाफ यूज करते थे, उनको हरास करके रखते थे पूरे टाइम।
और इन्होंने हजारा फाइटर हैं अफगानिस्तान के, उनको तालिबान के साथ आईएसआई ने मिलकर हजारा फाइटरों को मारा जो शिया मुसलमान थे। और इतना ज्यादा वहां पे मैसेकर हो गया था कि ईरान ने 20,000 अपने सोल्जर्स वहां पे तैनात किए अफगानिस्तान के बॉर्डर के खिलाफ और पाकिस्तान के बॉर्डर के खिलाफ। तो देखिए ये पहले से ही हॉस्टाइल एरिया रह चुका है और पाकिस्तान जो अमेरिका का बहुत ही क्लोज एलाई है, कहने में तो यही है। अब देखें कि वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान के लिए भी बढ़ेगी। और आप ये भी सोचें अफगानिस्तान के साथ उसका युद्ध चल रहा है, इंडिया के साथ कुछ महीने पहले युद्ध करके हटा है, ठीक है जी। और वेस्ट पे अभी ईरान के अब ये युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और साउथ में हमारी नेवी ने 3 ऑयल टैंकर जो स्मगल्ड ऑयल लेके पाकिस्तान आ रहे थे ईरान से, हमने उनको भी पकड़ा है अभी पिछले हफ्ते। तो देखिए पाकिस्तान तो खुद कॉर्नर हुआ पड़ा है वहां पे, इट इज इटसेल्फ फेसिंग अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। तो देखिए मामला गंभीर है और ये युद्ध चलेगा, लंबा चलेगा। 47 ईयर्स। क्या इसीलिए ये जो दिखावा वहां के जो नेता हैं वो कर रहे हैं ईरान के लिए, पिछले 1-2 दिन के अंदर जो आपने देखा वहां की सिचुएशन, चाहे वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, क्या इसीलिए ये दिखावा भी कर रहे हैं कि हाँ ये दिखाते रहें कि ठीक है अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट इनकी तरफ भी है, ये हमले से बचने की कोशिश है क्या? अभी जो शिया की मस्जिद पे जो हमले किए हैं वो क्या बता रहे हैं? ये जो अभी 12-13 प्रोटेस्टर मारे गए हैं यूएस एम्बेसी में, ये जो हुआ है अभी पाकिस्तान में, वो शिया ही थे। और इन्होंने एक प्रोटेस्टर को पिस्तौल लेके कैसे जाने दिया उनके आउटर पेरीमीटर तक? पुलिस कहां थी? पुलिस छुट्टी पे थी जी, कि उन्होंने इतनी नौबत आने दी कि वो उनके आउटर पेरीमीटर के गेट के अंदर तक आ गए। तो किसकी वेट हो रही थी? तो ये जो ढोंग है जो पाकिस्तान रचा रहा है, इन्होंने अहमदिया को खत्म कर दिया, इन्होंने शिया मुसलमानों को खत्म कर दिया, वहां के बचे हुए हिंदुओं को खत्म कर दिया, सिखों को तंग कर रहे हैं, ये मार रहे हैं। बलूचिस्तान की 2